आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गुठली को हम आम खाने के बाद यूं ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वही किसी किसान की कमाई बन सकती है, वही किसी सूखी जमीन को फिर से हरा कर सकती है और वो ही किसी गांव में एक जंगल उगा सकती है। जरा सोचिए, एक इंसान है जो गर्मियों में लोगों के घर घर जाता है और उनसे कहता है, आम खाइए लेकिन गुठली मत फेंकिए, मुझे दे दीजिए। लोग पहले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, उन्हें लगता था कि ये आदमी आखिर इन बेकार गुठलियों का करेगा क्या। लेकिन आज उसी इंसान की वजह से लाखों पेड़ उग रहे हैं, किसान नई उम्मीद देख रहे हैं और हजारों लोग आम की गुठली को अब कचरा नहीं भविष्य समझने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुश खबर। गर्मियों का मौसम अपने पीक पर है। हर घर में फलों का राजा आम आ चुका है। घर वाले मिलकर रस से भरे आम खाते हैं और उसके बाद बची गुठलियां सीधे कूड़ेदान में चली जाती हैं। करोड़ों लोग हर साल यही करते हैं, लेकिन एक शख्स ने इन्हीं फेंकी हुई गुठलियों से आने वाले समय का जंगल देख लिया। ये शख्स हैं जसमीत सिंह, जिन्हें आज लोग गुठली मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शायद दुनिया के पहले ऐसे इंसान जिन्होंने आम की गुठली देखकर दुनिया को फल देने का सपना देखा और उसे सच भी कर दिखाया। उन्हें लगा कि जिस चीज को लोग बेकार समझ रहे हैं, वही आने वाले समय में किसान की तकदीर बदल सकती है। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने धीरे धीरे लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। वैसे तो जसमीत सिंह पेशे से डॉक्टर रहे, IT और फार्मा बिजनेस से भी जुड़े, लेकिन उनका दिल हमेशा समाज और पर्यावरण के लिए धड़कता रहा। एक तरफ उन्होंने किसानों की परेशानी देखी, खेती में बढ़ता खर्चा, पानी की कमी, मौसम की मार और मेहनत के बावजूद कम कमाई। दूसरी तरफ उन्होंने देखा हर साल लाखों करोड़ों आम की गुठलियां बिना इस्तेमाल के फेंक दी जाती हैं। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने धीरे धीरे लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी। जब जसमीत लोगों से आम की गुठलियां मांगते थे तो लोग हंसते थे, कुछ कहते थे कि गुठलियां जमा करके मिलेगा क्या, लेकिन जसमीत को भरोसा था कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उन्होंने घर घर जाकर स्कूलों में, दुकानों में, मंदिरों, होटल और फल मंडियों में आम की गुठलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उनकी गुठलियों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे तो लोग हैरान रह गए। सबसे जरूरी बात यह है कि हर गुठली पेड़ नहीं बनती। जसमीत खुद कहते हैं कि 100 में से करीब 10% गुठलियां ही सही तरीके से पौधा बन पाती हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय इसे ही अपनी ताकत बना लिया। अब तक वे 21 लाख से ज्यादा गुठलियां इकट्ठी कर चुके हैं और इनसे करीब 9 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे तैयार कर चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब उन्हें भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गुठलियां भेज रहे हैं। गुठली मिशन कहता है कि मैंगो खाइए, उसकी गुठलियां मुझे दे दीजिए। उन गुठलियों से मैं अंकुरित करता हूं, उनको सैपलिंग्स बनाता हूं, कलम करता हूं और किसानों को दे देता हूं। रीज़न इसका ये है कि हमें पेड़ बहुत सारे चाहिए, उन पेड़ों को लगाने की जगह शहर में नहीं है। एक दूसरा, हमारा किसान भाई जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि वो चावल की खेती करके बहुत ज़्यादा कुछ कमाता नहीं है। तो इन दोनों को आगे लाने के लिए गुठली मिशन चाहता है कि 20 करोड़ पेड़ लगाएं और बच्चों के साथ जुड़ना इसलिए चाहता है कि ये बच्चे ही आने वाले दिनों में पर्यावरण को संभालेंगे। धन्यवाद। जसमीत चाहते हैं कि किसान अपने खेतों के अलावा आम के पेड़ लगाकर उनसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए वे गुठली से निकले पौधों पर अच्छी क्वालिटी वाले आम की कलम बांधते हैं। यानी जड़ तो उस मजबूत देसी गुठली की रहती है, लेकिन ऊपर का हिस्सा उस आम की वैरायटी का होता है जिसकी उस इलाके में सबसे ज्यादा मांग होती है। खास बात तो ये है कि ग्राफ्टिंग यानी कलम वाले पौधे 4-5 सालों में ही घना पेड़ बनकर आम के रूप में फल देना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि अलग अलग राज्यों के मौसम और मिट्टी के हिसाब से किसानों को पौधे दिए जाते हैं, ताकि उन्हें बेहतर फल और ज्यादा मुनाफा मिल सके। बीज से निकला हुआ पेड़ 8 से 10 साल में बड़ा होता है, 50 से 60 फुट की हाइट ले सकता है। उसकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है। ग्राफ्टेड कलम वाले पेड़ जो हैं वो 3 से 4 साल में बड़े हो जाते हैं। उनकी कैनोपी छोटी होती है और हाइट भी छोटी होती है। किसानों के बढ़िया के लिए, किसानों की आय के लिए ये कलम के पेड़ जो हैं बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्द फल चाहिए, जल्दी से जल्दी आय चाहिए। लेकिन पर्यावरण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैंगो गुठली से निकला हुआ पेड़ जो है, जो कि 10 से 12 साल लेता है बड़ा होने में और जिसकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, वही सही रहता है। जसमीत की कहानी यही नहीं खत्म हुई। हम और आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो लंगर चक्कर आते हैं। वही लंगर जो बिना किसी भेदभाव के सभी को खिलाया जाता है, ठीक वैसे ही जसमीत भी लंगर बांटते थे।
बस फर्क इतना था कि जसमीत के लंगर में खाना नहीं बल्कि पौधे होते थे। जसमीत ने इस पूरे अभियान को लंगर नाम दिया है। जो भी व्यक्ति आम का पौधा लगाना चाहता है वह उनके यहाँ से पौधा ले सकता है। जसमीत मानते हैं कि आम का पेड़ सिर्फ फल देने वाला पेड़ नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। ये छांव देता है, पक्षियों का घर बनता है, दवाइयों में काम आता है, अचार बनता है और सबसे बड़ी बात, हवा को साफ करता है। माना जाता है कि बड़े पेड़ भारी मात्रा में कार्बन सोखते हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। ऐसे समय में जब शहरों में पेड़ कट रहे हैं, तापमान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है और लोग गर्मी से परेशान हैं, तब लाखों नए पेड़ उम्मीद की तरह दिखाई देते हैं। गुठलियाँ सुखाने के बाद इसको फ्रिज की कूलिंग में स्टोर मत करिए। गुठलियों के जर्मिनेशन की ताकत खत्म हो जाएगी, गुठलियाँ का अंदर का जो सीड है वो मर जाएगा। आपको गुठलियाँ स्टोर करनी है पेपर में या कपड़े में, रूम के सामान्य तापमान के अंदर में इसको स्टोर करिए। वहीं पे ये उतनी ही कूलिंग इसको चाहिए, फ्रिज की कूलिंग इसके लिए हानिकारक है। गुठलियाँ सूखने के बाद 2 से 4 हफ्ते इनमें जर्मिनेशन की ताकत रहती है। चेकिंग का तरीका ये है कि आप गुठलियों को बजा कर देखिए, अगर वो आवाज़ कर रही हैं और उसको पानी में डालकर देखिए, अगर वो तैर रही हैं तो ये गुठलियाँ जर्मिनेट नहीं करेंगी, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो काली हो। उनकी पहल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। पहले लोग आम खाकर गुठली फेंक देते थे, लेकिन अब कई परिवार उन्हें धोकर संभाल कर रखने लगे हैं ताकि वे जसमीत तक पहुंचाई जा सकें। बच्चे भी इस मिशन में जुड़ रहे हैं और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। वो गुठली जिसे लोग बेकार समझते हैं, वही आने वाले समय में किसी किसान की कमाई, किसी राहगीर की छां और किसी पक्षी का घर बन सकती है। तो अगली बार जब आप आम खाएं तो उसकी गुठली को फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ में सिर्फ एक गुठली नहीं बल्कि आने वाले कल का एक पेड़ हो। और शायद यही वजह है कि आज लोग सच में कहने लगे हैं, आम के आम और अब गुठलियों के भी दाम। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।